नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय, एक ऐतिहासिक उपन्यास। आधुनिक समालोचकों की दृष्टि में शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वर्तमान समय में उपन्यास एक वह साहित्य विधा है जो संसार के प्राय सभी देशों में प्रचलित है। संसार के प्राय सभी विद्वानों ने इसे मानव जीवन की अभिव्यक्ति स्वीकार किया है, जिसमें मनुष्य जीवन के रहस्यों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उपन्यासकार जब ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर अपने कथानक का निर्माण करता है, तब वह ऐतिहासिक उपन्यास कहलाता है। तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय में कुल 3 विराम हैं और ये 3 विराम 12 निश्वासों में विभक्त हैं। इसका प्रधान रस वीर रस है तथा उपकारी रूप में सभी रसों का चित्रण है, यथा श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस तथा अलंकारों में विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। विरोधाभास के चित्रण में कवि बाण की समानता करता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रकृति चित्रण में सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त आदि का वर्णन है। आज शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक थे। अपने शत्रु मुगल शासकों से संधि करना या उनकी अधीनता स्वीकार करना उन्हें स्वीकार नहीं था। इस स्थिति में शत्रुओं से रक्षा का एकमात्र उपाय युद्ध ही था। शत्रु से संधि करने की अपेक्षा अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देना वे कहीं अधिक श्रेष्ठ कर समझते थे। अपने इन विचारों पर वे सदैव दृढ़ रहे। शिवाजी के हृदय में यवनों से प्रतिशोध लेने की भावना कितनी प्रबल थी, ऐसा हम शिवराज विजय में देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय एक भारतीय गौरव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है तथा इसमें संस्कृत भाषा की विशिष्टता हमें दिखाई देती है और कवि के उत्कृष्ट कवित्व की प्रतिभा हमें इस ऐतिहासिक उपन्यास में दिखाई पड़ती है। शिवराज विजय प्रथम विराम, प्रथम निश्वास। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। विष्णु और माया भगवती यह सम्मोहितन जगत, अर्थात वह विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। अंबिका दत्त व्यास जी एक और श्लोक लिखते हैं, यानी दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण भय से बच गया। तो यह लेखक अंबिका दत्त व्यास ने भागवत के श्लोक को उद्धृत किया है। प्रथम श्लोक में विष्णु की शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह पूर्णतः मंगल परक है और द्वितीय श्लोक में दुष्ट विनाश और साधु सुरक्षा का निर्देश शिवराज विजय की और यवन शासक के विनाश का सूचक है। तो कभी कभी पेपर में शिवराज विजय के मंगलाचरण के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इस मंगलाचरण को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास। शिवराज विजय का प्रारंभ तो जैसे ही सूर्य का उदय होता है, गौर सिंह का कुटिया से बाहर निकलना, यानी गौर सिंह कुटिया से बाहर निकलता है। समस्त प्राणियों का आधार सूर्य के उदय होते ही ब्रह्मचारी शिष्य जिसका नाम गौर सिंह अपनी कुटिया से बाहर निकलकर गुरु जी की उपासना के लिए फूलों को चुनता है, क्योंकि वह आज देरी से सोकर उठा है तथा गुरु जी की संध्या उपासना का समय हो गया है। और यह ब्रह्मचारी शिष्य आकृति से बहुत सुंदर है, गोरे रंग का है, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है और इसकी उम्र 16 वर्ष की है तथा शंख के समान कंठ वाला है, विशाल माथे वाला है, बड़ी सुंदर भुजाएं हैं और बड़े बड़े नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उसके बाद कुटिया का चित्रण करते हैं। घास फूस से बनी हुई इस कुटिया के चारों ओर पुष्पों से सुसज्जित एक वाटिका है, जिसमें ऊंचे ऊंचे केले के वृक्षों का झुरमुट है। पूर्व दिशा में एक सरोवर है जिसमें हजारों कमल विकसित हैं। फलदार वृक्षों पर पक्षीगण आवाजें कर रहे हैं। सरोवर का जल स्वच्छ और अत्यंत पवित्र है। दक्षिण दिशा में एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर से एक झरना बहकर आ रहा है। इस प्रकार ये कुटिया मानो प्रकृति का स्वाभाविक प्रांगण दिखाई देती है। इसी मध्य में श्याम बटू का आगमन होता है। गौर सिंह का एक साथी जो श्यामल रंग का है परंतु सुगठित शरीर वाला तथा लगभग 16 वर्ष का है, उसने गौर सिंह को बताया कि मैंने गुरु जी की संध्या उपासना के लिए फूलों का चयन करके गुरु जी के समीप उनको रख दिया है। वे संध्या उपासना कर रहे हैं, परंतु तुम देर रात तक सोए रहे और जिस लगभग 7 वर्ष वाली यवनों के भय से निशब्द रोती हुई परम सुंदरी तथा मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए
पुष्परस से मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडों को खिलाते हुए रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए गए थे। वह कन्या इस समय सो रही है, उठकर पुनः वैसे ही रोएगी, अतः उसके माता पिता और घर का पता लगाना चाहिए। तो श्याम बटू क्या कहता है कि अब तुम फूलों का चयन मत करो। फिर योगीराज का आश्रम की ओर प्रस्थान होता है। तभी दोनों उन बटुओं ने, गौर सिंह और श्याम बटू ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर से योगीराज इधर आ रहे हैं। वे योगीराज इस पहाड़ी की गुफा में उन्होंने कब समाधि लगाई, यह कोई नहीं जानता। गांव के प्रधान तथा गांवों के लोग बीच बीच में यहाँ आकर उनका पूजन, प्रणाम और पूजा किया करते थे। कोई उनको कपिल, कोई लोमश, कोई जैगिशव्य और कोई मार्कंडे समझता था। वही इस समय शिखर से उतरते हुए 2 ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गए। योगीराज के आश्रम में आने पर ब्रह्मचारी गुरु ने उनका स्वागत किया। चारों ओर से बहुत से लोग वहां आकर एकत्रित हो गए। इसके बाद योगीराज की सम्यक पूजा करके जैसे ही ब्रह्मचारी के गुरु ने कुछ कहने की इच्छा की, वैसे ही कुटी से उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। तब योगीराज के कि यह क्या है, कहाँ से आई है, ये कौन है, ये कैसे आई, पूछने पर ब्रह्मचारी गुरु ने श्याम बटू को बालिका को शांत कराने के लिए आदेश देकर कहना आरंभ किया। तब ब्रह्मचारी गुरु ने बताया, ब्राह्मण बालिका यानी सौवर्णी का आश्रम में प्रवेश। तो ये सवर्णी कौन है? गौर सिंह और श्याम बटू की बहन है। ब्राह्मण बालिका सौवर्णी का आश्रम में प्रवेश। जैसे ही संध्या के समय गुरु जी के साथ सभी छात्र बैठे हुए थे, तभी उन्हें किसी बालिका के रोने का स्वर सुनाई दिया। गुरु जी की आज्ञा से उसे खोजने छात्रगण चारों दिशाओं में निकल पड़े। तभी एक छात्र उसे गोदी में उठाकर ले गया। वे बालिका बहुत घबराई हुई थी। उसे सभी ने बहुत समझाया और स्नेहपूर्वक उसका परिचय पूछा। बहुत बार पूछने पर उसने रुक रुक कर, मानो स्पष्ट में बहुत धीमे स्वर से वो बताने में समर्थ हो सकी, और यह बालिका समीपवर्ती किसी गांव में रहने वाले ब्राह्मण की बेटी है। इस सुंदरी को देखकर कोई एक यवन युवक नदी के किनारे माता के हाथ से छीन कर रोती हुई इसे लेकर भागा। तब कुछ दूर जाकर उसने छुरा दिखाकर भय से इसके क्रंदन कोलाहल को शांत करना चाहा। तभी अचानक एक रीछ जंगल के किनारे से आ पहुंचा। उसे देखते ही यवन युवक उस कन्या को वहीं छोड़कर एक शालमली के पेड़ पर चढ़ गया। वे ब्राह्मण पुत्री प्लाश वृक्षों की श्रेणी में प्रवेश करके घुनाक्षर न्याय से इसी ओर आई। जब भय के कारण पुनः रोना आरंभ किया, तभी इसके रोने की ध्वनि को सुनकर एक छात्र इसे पकड़कर यहाँ पर ले आया। योगीराज द्वारा विक्रम राज्य पर आश्चर्य। तो योगीराज को बहुत आश्चर्य हुआ। क्रोध अग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए योगीराज बोले कि विक्रम राज्य में भी इस प्रकार दुराचारियों का पाप में उपद्रव कैसे। तब वे ब्रह्मचारी गुरु बताने लगे कि अब विक्रम का राज्य कहाँ, विक्रम को तो भारत भूमि छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष बीत गए हैं। इस समय मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ, तीर्थों में इस समय घंटा का नाद कहाँ, मठों में आज वेदों की ध्वनि कहाँ। आज तो वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जा रहे हैं, धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है। इस प्रकार चारों ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई देता है। योगीराज क्या कहते हैं कि कल ही तो विक्रम नरेश ने पर्वतीय जाति शकों को जीतकर विशाल जय घोष के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश किया है। मेरी आंखों के सामने उनकी विजय पताका आज भी लहरा रही है। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अगला पॉइंट है योगीराज की समाधि की अवधि। ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से बताया कि आपने 10 इंद्रियों को जीतकर परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए इस प्रकार समाधि लगाई कि आपको काल की गति का आभास ही नहीं हुआ। आज भारत की प्राकृतिक में राजनीतिक स्थिति बहुत बदल चुकी है। तो ये सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए चारों ओर देखकर योगीराज बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, कि सत्य है मैंने समय के वेग को नहीं देखा। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में मैं उठा, और पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर दुराचारमय समय में उठा हूँ, अर्थात औरंगजेब के समय में उठा हूँ। मैं पुनः जाकर समाधि ही लगाऊंगा, किंतु तब तक संक्षेप में बताइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। फिर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज की भारत की दुर्दशा का वर्णन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमें धिक्कार है जो आज भी हम जीवित हैं। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मचारी गुरु की आंखों में पानी भर आया और गला भी रूंध गया। तथा योगीराज भी ब्रह्मचारी गुरु के अंतरंग की आवाज सुनकर बोले कि संपूर्ण कलाओं के निर्माता तथा सभी के संहारक भगवान महाकाल अत्यंत विलक्षण हैं। वे ही कभी जल प्रवाह से संपूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं, कभी जंगल को नगर बना देते हैं, मंदिरों, महलों, अट्टालिकाओं, उद्यानों, तालाबों से युक्त नगरों को जंगल बना देते हैं। अतः आप ब्रह्मचारी धैर्यशाली होकर क्यों धैर्यहीन हो रहे हैं? यद्यपि शांत होकर अति संक्षेप से आप यवन राज्य के वृत्तांत को कहिए। न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए भी मेरा मन इसे सुनने की इच्छा कर रहा है। यह कहकर योगीराज पुनः शांत हो गए। गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटना। इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि वीर विक्रमादित्य के साथ ही मानो भारत का यश पराक्रम ये सारा कुछ समाप्त हो गया था। धीरे धीरे भारत के राजागण भी आपस में विरोधी हो गए। तभी गजनी देश के रहने वाले किसी यवन राजा ने विशाल सेना के साथ भारत पर चढ़ाई कर दी। उसने अनेक मंदिरों को गिराया, धन को लूटा, सोना चांदी आदि अपने देश ले गया। इस प्रकार वे यमराज बार बार आकर भारतवर्ष को उसने 12 बार लूटा। अपने उन्हीं आक्रमणों में एक बार उसने गुजरात देश के आभूषण के समान सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया तथा उसने 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले मां घंटा को भी जबरदस्ती प्राप्त करके महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा को उठाया। तब पुजारियों के द्वारा ये कहा जाने पर कि आप महादेव की इस प्रतिमा को छोड़ दो, उसने क्या कहा, न अहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, कि मैं मूर्तियां बेचता नहीं हूं परंतु तोड़ता हूं। इस प्रकार कहकर के उसने मूर्ति को तोड़कर अनगिनत मनियां, मुक्त, स्वर्ण आदि ऊंटों पर लादकर अपनी राजधानी गजनी की ओर ले गया। अगला पॉइंट है शहाबुद्दीन का भारत आक्रमण। तो इसके पश्चात विक्रम संवत 1087 में महमूद गजनबी की मृत्यु होने पर गौड़ देश के शहाबुद्दीन नामक यमन राजा ने गजनी पर आक्रमण करके प्रजा का महाविनाश किया और सभी धन अपने देश में ले गया। सन 1250 में उसने भारत पर भी आक्रमण किया। उसी समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध का लाभ उठाकर उसने दोनों का विनाश कर दिया और बनारसी का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। अगला पॉइंट, भारत का प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन। शहाबुद्दीन गौरी ने बनारसी में भी इतना रक्तपात किया कि गंगा नदी के जल को लाल कर दिया, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने ही मुख्यतः भारतवर्ष में यमन राज्य का बीजारोपण किया और उसी का ही कोई एक कुतुबुद्दीन नामक गुलाम भारतवर्ष का प्रथम सम्राट बना। औरंगजेब का भारत पर अधिकार। कुतुबुद्दीन से लेकर आज तक लगातार यमन सम्राटों का राज्य रहा जिन्होंने भारत में मनमाना अत्याचार किया। इसी परंपरा में केवल अकबर नामक बादशाह यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था तथापि वे शांति प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। उसी का प्रपौत्र मूर्तिमान अधर्म के समान आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब इस समय दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है। इसी की पताका पंजाब, राजपूत, मगध, अंग, बंग और कलिंग में फहरा रही है। केवल ये दक्षिण प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर सका। शिवाजी का दक्षिण प्रदेश पर अधिकार। भारत में दक्षिण प्रदेश महाराष्ट्र सघन वनों और पर्वतों से परिव्याप्त है। इसी कारण बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र केसरी को वह जीत नहीं सका। इसी समय उसी का आत्मीय शाइस्ता खान दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में भेजा जा रहा है, ऐसा सुना जाता है। महाराष्ट्र देश के रतन यवनों के खून की प्यासी तलवार वाले वीरता रूपी नायिका के मांग के सिंदूर और घना सिंदूर दान करने से ददीप्यमान भुजाओं वाले शिवाजी पूना के पास सिंह दुर्ग में सेना के साथ रहते हैं। बीजापुर नरेश के साथ उनकी शत्रुता और अधिक हो गई है। अतः शिवाजी ने प्रतिज्ञा की, कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम, कि या तो कार्य ही सिद्ध होगा या शरीर नष्ट हो जाएगा। तब योगीराज क्या कहते हैं कि यही भारत की वर्तमान दशा है। योग बल से रहस्यात्मक वृतांतों को भी जानने वाले योगीराज से मैं क्या अधिक और निवेदन करूं। इतना कहकर मुनि ब्रह्मचारी गुरु चुप हो गए।
अगला पॉइंट है योगीराज की भविष्यवाणी। भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु और उनके शिष्यों को ध्यान में देखकर समझ गए कि ये शिवाजी के गुप्त सहचर हैं। अतः उन्हें इस प्रकार कह दिया कि विजेताम शिव वीर्य सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथः, कि शिवाजी की विजय हो तथा आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। ब्रह्मचारी गुरु कुछ पूछना चाहते थे। प्रश्न करने से पूर्व ही योगीराज ने उत्तर दिया कि यवन युद्ध में शिवाजी की विजय होगी। कुछ आपत्ति आने पर मित्रों की सहायता से विजय प्राप्त कर ली जाएगी। पुनः प्रश्न पूछने पर योगीराज ने कहा कि शिवाजी जीवित हैं और सुखी हैं। एक बार पुनः प्रश्न करने पर योगीराज ने कह दिया कि उनके विवाह के समय तुम उन्हें देख सकोगे। यह कहकर योगीराज मानो भविष्यवाणी करके तपस्या करने उसी पर्वत की गुफा की ओर चले गए। अंतिम पॉइंट है यवन युवक का गौर सिंह द्वारा वध। योगीराज के चले जाने पर आश्रमवासी परस्पर कुछ रहस्यात्मक मंत्रणा करना चाहते थे। तभी उन्हें किसी के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ी। गौर सिंह संदेह युक्त होकर तलवार लेकर चल पड़ा। बहुत खोजने पर पता चला कि केलों के पेड़ों के झुरमुट में तलवार लिए यह यवन युवक छिपा हुआ है, जो बालिका को छीनकर लाया था। वह कन्या को प्राप्त करना चाहता था, परंतु गौर सिंह ने उसका विरोध किया। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। गौर सिंह ने उसे मार गिराया। उसकी तलाशी लेने पर मानो एक पत्र मिला और इस पत्र को लेकर गनों सहित अपनी कुटिया में प्रवेश किया। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास की कथा समाप्त हो जाती है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।